पिछले वीडियो में हमने सुशासन, गुड गवर्नेंस की स्थिति प्राचीन काल में क्या थी उस पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में राजनीति, शासन, प्रशासन भारत में एक ढंग से धर्म के नियंत्रण में था और राजनीति एक स्वायत्त विधा के रूप में इस पर चिंतन कम हुआ, यद्यपि व्यवहार में काफ़ी कुछ कार्य हुआ। इस्लाम का उदय ही राजनीति को धर्म के अधीन मानते हुए हुआ। यूरोप में, यूनान में प्लेटो, अरस्तु ने राजनीतिक चिंतन, शासन प्रशासन का चिंतन धर्म से इतर किया। रोमन साम्राज्य में भी यह जारी रहा, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद धर्म और राजनीति में पहले समन्वय बनाने की कोशिश हुई और फिर संघर्ष भी हुआ। शासन सुशासन के लक्ष्य और विधा में परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। राजतंत्र, गणतंत्र, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची, डेमोक्रेसी, इन सभी विधाओं में शासन और प्रशासन की स्थिति में अलगाव होता गया और जैसे जैसे विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ता गया, वैसे ही सुशासन के लक्ष्य, सुशासन की विधा, गवर्नेंस की विधा भी बदलती गई। यूरोप में मैकियावेली एक स्पष्ट अध्येता के रूप में रहा, जो राजतंत्र में शासन की व्यवस्था के लिए डिप्लोमेसी को, कूटनीति को शीर्ष पर रखा और उसने धर्म मीमांसा और तत्व मीमांसा से राजनीतिक चिंतन को पूर्णतया अलग किया। आगे चलकर प्रतिनिधि लोकतंत्र और फिर रूल ऑफ लॉ। जब राजनीति में प्रतिनिधि लोकतंत्र, गणतंत्र और कानून के शासन का प्रभाव बढ़ने लगा, तो इसके साथ साथ ही सुशासन के लक्ष्य और तरीके भी बदलते गए। 20वीं शताब्दी आते आते राज्य को ही कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब फिर वेलफेयर स्टेट में शासन कैसा हो, सुशासन का क्या स्वरूप हो, ये 20वीं शताब्दी में बना। अब शासन के अंतर्गत, प्रशासन के अंतर्गत जनसामान्य की सुरक्षा, संरक्षा की परिधि से बाहर आते हुए संपूर्ण कल्याण की बात की जाने लगी और यह कल्याण करने हेतु नीति निर्माण और संचालन का दायित्व शासन पर रहा और क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासन पर रहा। स्वाभाविक रूप से 20वीं शताब्दी में सुशासन के मायने विस्तृत हुए। सुशासन में लोगों की शिक्षा, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का
को न्याय, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इनके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक समानता जैसी बातें जुड़ी। अब सुशासन के मायने, सुशासन के लक्ष्य बदल चुके थे और इसे प्राप्त करने हेतु शासन प्रशासन को तरीके भी बदलने पड़े। नए नए चिंतन आए, नए नए तरीके ढूंढे गए। इस दौर में खास करके प्रशासन में पहले सिद्धांतों की बाढ़ आई, फिर सिद्धांतों को नकारा गया। इसे सामाजिक मामला, सामाजिक चिंतन मानते हुए प्रशासन को लोक प्रशासन, नव लोक प्रशासन के रूप में परिभाषित किया गया और प्रशासन का लक्ष्य, शासन का लक्ष्य लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय और प्रासंगिकता निर्धारित किया गया। इन स्थितियों में सुशासन के मायने हो गए सबका कल्याण, सबकी देखभाल, सबके हितों की पूर्ति, समाज में सामाजिक आर्थिक समानता, सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकारों को अब कहीं मूल अधिकारों के रूप में तो कहीं किसी अन्य रूप में सुशासन के अंतर्गत लाया गया। अब सुशासन के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों, लोगों के अधिकारों और लोगों के कल्याण के चिंतन को जोड़ दिया गया। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो लोगों का कल्याण सुशासन का लक्ष्य था, अब सुशासन का लक्ष्य लोगों के कल्याण के साथ साथ लोगों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करना, और यह स्वतंत्रता व्यक्तियों से भी, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को भी सुनिश्चित करना था, और ये प्राकृतिक अधिकार उनके किसी अन्य द्वारा न रोके जा सकें और सरकार द्वारा न रोके जा सकें। अर्थात अब सुशासन द्वारा शासन प्रशासन पर भी पाबंदियां लगी। अभी तक कल्याणकारी राज्य तक शासन प्रशासन कहा जाता था, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल, कानून के अनुसार करो, लोकतांत्रिक चिंतन के अनुसार करो, समाजवादी चिंतन के अनुसार करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो। लेकिन अब कहा गया ये न करो, ये न करो, ये न करो। दैट इज द राइट्स ऑफ पर्सन, द नेचुरल राइट्स ऑफ पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ पर्सन एंड लीगल राइट्स ऑफ पर्सन कैन नॉट बी वायलेटेड। अब सुशासन के मायने में लोगों का कल्याण, लोगों का अधिकार सुनिश्चित करना, शासन प्रशासन को यह दायित्व है, करना है, और शासन प्रशासन को यह नहीं करना है। साथ साथ सरकार के एक अंग के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्तियों के बीच हुए विवाद पर, या कि सरकार द्वारा, शासन द्वारा व्यक्तियों के अधिकार को छीनने की स्थिति में न्याय देने की बात है। इक्विटी, जस्टिस एंड फ्रीडम टू पर्सन्स, हमारे संविधान में प्रेम्बुल में स्पष्ट कहा गया है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ये कौन देगा? संविधान ने दिया है और सरकार को इसे सुनिश्चित करना पड़ेगा, और न ही कोई व्यक्ति और न ही सरकार लोगों को इस अधिकार को से उन्हें वंचित कर सकती है। तो 20वीं शताब्दी आते आते 20वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही और विश्व के अनेक सभ्य देशों में उनके संविधानों में जो सुशासन का दायरा बना, वह दायरा बना ऑन वन हैंड वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर ऑफ पीपुल, development of society, fulfill the interest of people, fulfill the minimum needs of people, provide social justice, work towards socio-economic equality, democracy, and on the other hand शासन प्रशासन से कहा गया you are limited to uncertain things, that is, you cannot violate constitution, you cannot violate law made by representative of people, and you cannot violate the rights of people. इस प्रकार से जब शासन का दायरा ये बना तो विधाएं खोजी गई, हाउ टू गिव गुड गवर्नेंस, हाउ टू गिव बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका चिंतन राजनीति में भी हुआ, शासन में भी हुआ और प्रशासन में भी हुआ, और अनेक सिद्धांतों से होते हुए हम 1990 के दशक में अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस को ही लक्ष्य बना दिए और सुशासन को नवलोक प्रबंधन के रूप में, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट के रूप में, पब्लिक चॉइस अप्रोच के रूप में, पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट के रूप में, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के रूप में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में परिभाषित किए। फिर वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।